हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ आईक्यू में। तो मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आई हूं। तो चलिए हम 100+ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रभावी शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है। तो एक प्रभावी शिक्षक की प्रमुख विशेषता है वह जटिल विषयों को सरल बनाना। जटिल विषयों मतलब जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट कठिन है और बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो जो टीचर है ये अपने आसान और सरल शब्दों में उनको समझा देता है। तो को सरल बनाना ये आपकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक क्या महत्व है। तो शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का महत्व क्या है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार। तो आपका बी नंबर क्वेश्चन, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्देशात्मक सामग्री में क्या शामिल है। जो निर्देशात्मक सामग्री में क्या शामिल है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मॉडल आदि। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण अनुग्रह विधि क्या होती है। तो जो शिक्षण अनुग्रह विधि होती है वो क्या होती है। तो जो वो होती है शुरुआत में सहायता देना और धीरे धीरे काम करना। तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझना क्यों जरूरी है। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझना क्यों जरूरी है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, शिक्षक उसी स्तर से शुरू कर सकता है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण में संप्रेषण किस रूप में होना चाहिए। जो शिक्षण में संप्रेषण है वह द्विपद संवाद में होना चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण छात्र संबंध में सबसे जरूरी गुण क्या है। जो शिक्षक और छात्र के संबंध में जो सब जरूरी गुण है वो क्या है, सम्मान और समझ। ये आपका जरूरी है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा परीक्षण रूपात्मक है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, मानसिक टेस्ट। मानसिक टेस्ट जो है तो वह जरूरी है। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, कक्षा अनुशासन समस्या होने पर शिक्षक क्या कर सकता है। तो वह पाठ की पद्धति को रोचक बना सकता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अध्यापन दक्षता में क्या शामिल है। जो अध्यापन दक्षता में शामिल है वो उपरोक्त सभी हैं, विषय का ज्ञान, कक्षा प्रबंधन और प्रेरणा देना, ये उपरोक्त सभी शामिल हैं। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। लेते हैं, व्याख्यान विधि का आरंभिक चरण कौन सा है। व्याख्यान विधि जो आरंभिक चरण है वह पूर्व ज्ञान जांच करना। पूर्व ज्ञान जांच करना मीन्स होता है फ्रेंड, जैसे कि आपने पूर्व में जो पढ़ाई की है उसे अवलोकन करना, मतलब उसे जांचना कि आप कितना अभी आपसे बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, तो उसे कहते हैं पूर्व ज्ञान। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, व्याख्यान के सुदृढ़ीकरण चरण में क्या करना चाहिए। तो जो व्याख्यान के सुदृढ़ीकरण चरण में क्या करना चाहिए, तो उपयुक्त सभी, या आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूर्ण अवलोकन करना, छात्र की जांच करना, गृह कार्य देना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूर्व अवलोकन मतलब जो आपने पढ़ा उसका अवलोकन करना, छात्रों की जांच करना कि मतलब कितना बन रहा है, और गृह कार्य देना जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको देना। तो आपका डी। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कोई छात्र चोरी करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि कोई छात्र चोरी करता है तो उसका कारण समझना चाहिए कि वह किस कारण से उसने चोरी की है, उसका क्या रीज़न था जो उसने चोरी की है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया जाए। जो शिक्षण प्रक्रिया को तो कैसे प्रभावित किया है, तो प्रेरणा देना और सहायता करना, क्योंकि प्रेरणा देंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। इस कारण से आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेरणा का शिक्षण का क्या महत्व है। जो प्रेरणा का शिक्षण में जो महत्व है वो क्या है, सीखने को प्रेरित करने के लिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण में माध्यम से क्या तात्पर्य है। जो शिक्षण में माध्यम से जो तात्पर्य है वो भाषा जैसी हिंदी और अंग्रेजी से है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यार्थी विभाजन क्यों किया जाता है। जो विद्यार्थी को विभाजन किया जाता है वो छात्रों को अलग करने के लिए विद्यार्थी विभाजन किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसे अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए, तो छात्रों को भाग
यदि छात्र किसी विषय को नहीं समझ रहा है तो शिक्षक क्या करे? यदि कोई छात्र है जो विषय को नहीं समझ रहा है तो उसे क्या करें? पुनः उदाहरण देकर समझाना चाहिए। मतलब जो टीचर है, अगर कोई छात्र नहीं समझ रहा है तो उसे बहुत अच्छे से उदाहरण देकर समझाना चाहिए ताकि उसको समझ में आ जाए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कुशल शिक्षक की क्या पहचान है? जो एक कुशल शिक्षक उसकी क्या पहचान है? तो छात्रों की रुचि के अनुसार पढ़ाना। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जो शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है वो क्या है? सीखने की प्रगति को मापना, मतलब जो सिखाया गया है उसका मूल्यांकन करना, कितना बच्चों से बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ब्लूम की टेस्टोनॉमी के अनुसार स्मृति किस श्रेणी में आता है? तो जो ब्लूम की टेस्टोनॉमी के अनुसार जो स्मृति आता है वह प्रारंभिक आता है, तो आप इसमें प्रारंभिक हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सहकारी अधिगम का क्या अर्थ है? जो सहकारी अधिगम का जो अर्थ है वह समूह में मिलकर सीखना। समूह में मिलकर सीखना, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, ग्रुप बना करके सीखते हैं, तो एक कंपटीशन रहता है कि उस बच्चे से इतना बन रहा है, तो बच्चे सोचते हैं कि मुझसे भी इतना बने, तो वो एक कंपटीशन रहता है जिससे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आपका भी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जो कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो शिक्षण को रोचक बनाना, क्योंकि शिक्षक को अगर रोचक बनाएंगे तो बहुत सारे हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन लेंगे और अच्छे छात्र पढ़ लिख करके आगे निकलेंगे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व ज्ञान की जाँच का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पूर्व ज्ञान की जाँच का जो मुख्य उद्देश्य है, छात्रों की पूर्व समझ जानना। खुद इसका जो छात्रों ने पहले पढ़ा है तो उसको समझना, उसको छात्रों ने जो पहले पढ़ा उसका पूर्व अवलोकन करना कि उससे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है? जो शिक्षण की सबसे उपयुक्त भाषा है वह मातृभाषा है, क्योंकि मातृभाषा से बच्चे को अच्छे से समझ आता है और वो अच्छी तरह से वो किसी सब्जेक्ट को समझ पाते हैं। तो इसलिए मातृभाषा का प्रारंभिक शिक्षा में होना बहुत ही उपयुक्त है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण में प्रक्रिया अधिगम से तात्पर्य क्या है? तो शिक्षण में प्रक्रिया अधिगम से जो तात्पर्य है वह क्या है? विद्यार्थी क्रियाशील होते हैं, जो विद्यार्थी हैं वो क्रियाशील होते हैं। तो आपका भी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? जो कक्षा में अनुशासन बनाने का सबसे बेहतर तरीका है वो सकारात्मक माहौल, मतलब सकारात्मक माहौल बनाना, क्योंकि सकारात्मक अच्छा माहौल रहेगा तभी तो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ेंगे और जो कक्षा का माहौल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए सकारात्मक माहौल बनाना अति आवश्यक है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक की भूमिका में क्या शामिल है? जो शिक्षक की भूमिका में है वो क्या शामिल है? तो मार्गदर्शन करना और प्रेरित करना। जो शिक्षक है अपने स्टूडेंट को अच्छा मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें प्रेरित करने आगे बढ़ने के लिए, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और वो ऊंचे ऊंचे पदों पे प्रतिष्ठित होते हैं। तो आपका बी नंबर हो जाएगा। मूल्यांकन किस चरण में किया जाता है? जो मूल्यांकन किस चरण में किया जाता है वह शिक्षण के दौरान और बाद में किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण में सकारात्मक फीडबैक का क्या महत्व है? जो शिक्षण में सकारात्मक फीडबैक का क्या महत्व है? तो छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो आपको ए नंबर सही हो जाएगा। छात्रों को प्रोत्साहित करना ताकि वो आगे बढ़ें और अच्छी अपनी स्टडी कर सकें, ये फीडबैक का मतलब होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेने। प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है? जो प्रेरणा का स्रोत है वो क्या हो सकता है? तो उपयुक्त आपको सभी हो सकता है, जैसे कि पुरस्कार, शिक्षक की प्रशंसा और स्व इच्छा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में विविधता का क्या अर्थ है? जो कक्षा में विविधता का अर्थ है वो क्या है? छात्रों की विभिन्न क्षमताओं को मान्यता देना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सहकारी अधिगम में कौन सा लाभ होता है? जो सहकारी अधिगम है उसमें कौन सा लाभ होता है? तो संवाद और सहयोग को बढ़ाना। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सक्रिय शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? जो सक्रिय शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? तो छात्रों की भागीदारी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण में अधिगम की प्रक्रिया किसे कहते हैं? जो शिक्षण में अधिगम की प्रक्रिया है किसे कहते हैं? तो शिक्षण
छात्र की क्रिया प्रतिक्रिया, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में सफल शिक्षक के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो कक्षा में सफल शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाना चाहिए, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? जो शिक्षण का प्राथमिक कर्तव्य है वो क्या है? छात्रों को ज्ञान देना और प्रेरित करना, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छात्रों को ज्ञान देना मतलब जो टीचर समझाता है तो छात्रों को अच्छे से समझ आना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। शिक्षण किस चरण में छात्र प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? जो शिक्षण के किस चरण में छात्र प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो मूल्यांकन करना मतलब कि उसको कितना बन रहा कितना नहीं बन रहा है, मूल्यांकन से ही पता चलता है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ब्लूम की टेक्सोनोमी में विश्लेषण किस स्तर पर आता है? ब्लूम की टेक्सोनोमी में विश्लेषण तो ये मध्य स्तर पर आता है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण में सक्रिय अधिगम का क्या अर्थ है? जो शिक्षण में सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या है? तो छात्र भाग लेते हैं और सीखते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फीडबैक का सही अर्थ क्या है? जो फीडबैक का सही अर्थ है वो सीखने की प्रगति की जानकारी देना, तो आपका इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो शिक्षा में मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिगम गुणवत्ता को जानना, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी विधि छात्रों को अधिक सक्रिय बनाती है? तो कौन सी विधि है जो छात्रों को सक्रिय बनाती है? समूह चर्चा, क्योंकि समूह में जो चर्चा करते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सक्रिय बनाती है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? जो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है वो क्या है? उपयुक्त सभी हैं। विषय की अच्छी जानकारी, छात्रों से संवाद, अनुशासन बनाए रखना, उपयुक्त सभी शामिल है इसमें, क्योंकि जो एक टीचर होता है उसको अपने सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी होना चाहिए ताकि वो छात्रों को अच्छे से समझा सके, छात्रों के साथ में अच्छा खुल करके संवाद कर सके और कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, तो आपका इसमें डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व ज्ञान की जांच क्यों आवश्यक होती है? जो पूर्व ज्ञान की जांच क्यों आवश्यक होती है? तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अधिगम की नींव को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो उसने पढ़ा है तो उसको हम जांच कर देखते हैं कि मतलब अभी छात्र से कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इनके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जो कक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए, क्योंकि बाबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन की सबसे प्रभावी विधि क्या है? जो मूल्यांकन की सबसे प्रभावी विधि है वो क्या है? निरंतर व्यापक मूल्यांकन करना, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना। जैसे कि मान हमको कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा टीचर हमको बहुत आसानी से और सरल भाषा में समझा देता है, जिससे कारण से उदाहरण दे करके, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन में कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो शिक्षण का व्यवहार, जो शिक्षण का व्यवहार है वो अति महत्वपूर्ण होता है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। तो 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा प्रेरणा का क्या महत्व है? शिक्षा में जो प्रेरणा का महत्व है वह सीखने को प्रोत्साहित करना, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माध्यम से क्या तात्पर्य है? जो माध्यम से तात्पर्य क्या है? जो माध्यम से तात्पर्य है वो क्या है? तो भाषा, उपकरण और शिक्षण का प्रयोग होता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी विधि समूह में सीखने को बढ़ावा देती है? जो कौन सी विधि है जो सीखने को बढ़ावा देती है? तो व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्यान विधि के द्वारा ही सीखने को बढ़ावा देती है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, जो अच्छे शिक्षण के लिए वो क्या आवश्यक है। तो योजना बनाना, समय प्रबंध करना, छात्र की रुचि को समझाना। योजना बनाना मतलब कि जैसे पढ़ाने से पूर्व सबसे पहले योजना बनाना चाहिए कि हमको आज क्या पढ़ाना है। समय प्रबंध मतलब समय से आना चाहिए और मतलब टाइम टू टाइम क्लास लेनी चाहिए। छात्र की रुचि को समझाना मतलब ऐसे हम संजय उदाहरण दे करके ताकि छात्रों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपका इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण में प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण होता है। जो शिक्षण में प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए, क्योंकि अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो छात्र भी मतलब जो उनका दिमाग है वो डेवलप होता है, और जब उनसे पूछते हैं तो वो पूछ करके मतलब उसका आंसर देते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न पूछना है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो वह सोचने की क्षमता को विकसित करने के लिए, क्योंकि अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो कोई बच्चा उसे सोच समझकर बताता है, जिसके कारण से उनकी मानसिक क्षमता आगे बढ़ती है, तो उनकी सोचने की क्षमता है वो आगे विकसित होती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। जो शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, तो व्यक्तित्व का समग्र विकास करना। जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षण का मुख्य महत्व है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक को कक्षा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। जो एक शिक्षक है उसे कक्षा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, तो उसे प्रेरणादायक और सहयोगी व्यवहार करना चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समूह चर्चा का क्या लाभ होता है। जो समूह चर्चा उसका क्या लाभ है, तो आपको इसमें संवाद बढ़ता है, छात्रों की समझ विकसित होती है और विचारों का आदान प्रदान होता है। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो इसमें आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है। जो शिक्षण का अर्थ है वह क्या है, वो शिक्षण का अर्थ है समग्र विकास की प्रक्रिया। शिक्षण एक समग्र विकास की प्रक्रिया है, तो इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को सक्रिय बनाती है। कौन सी विधि जो छात्रों को सक्रिय बनाती है, तो यह है प्रश्नोत्तर विधि, यह है प्रश्नोत्तरी विधि। तो आपका इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक की भूमिका क्यों शामिल है। जिसमें शिक्षक की जो भूमिका है वो क्यों शामिल है, तो ज्ञान देना, मार्गदर्शन करना, प्रेरणा देना। जिसमें उपयुक्त सभी है। ज्ञान देना मतलब अगर ज्ञान देता है हमको, टीचर हमको समझाते हैं तो एक छात्र को अच्छे समझ में आता है, और जो टीचर हमको ज्ञान देते हैं हम उन्हीं के अनुसार ज्ञान को चलते हैं और आगे जा करके हम भी उन्हीं के अनुसार सीखते हैं। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। में बाधा उत्पन्न करने वाला कौन सा तत्व है। जो अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है वो कौन सा तत्व है, तो परिवर्णीय बाधा, वो परिवर्णीय बाधा होती है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेरणा के प्रकार कौन से होते हैं। जो प्रेरणा के प्रकार है वो कौन से होते हैं, तो आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के प्रेरणा के प्रकार होते हैं, तो ए नंबर सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक को छात्रों के प्रति कैसा रवैया रखना चाहिए। जो एक शिक्षक है वो छात्रों के प्रति कैसे उसे रवैया रखना चाहिए, तो उसे निष्पक्ष और सहायक रखना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक को किसी भी छात्र के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हालांकि उसे सहयोगात्मक होना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में निर्देशात्मक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। तो शिक्षण को सरल और रोचक बनाने के लिए निर्देशात्मक शैली का उपयोग किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है। जो शिक्षण कौन सा पहलू है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो सीखना और समझाना ही शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए। जो एक शिक्षक है उसे कक्षा में किस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए, तो उसे सहयोगी और सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक अगर सकारात्मक माहौल बना के रखता है तो बच्चे जो वो अच्छे से डेवलप होता है और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, सहयोगी और सकारात्मक। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षक का क्या कर सकता है। कक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है, तो छात्रों को प्रोत्साहित कर सकता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो एक शिक्षक है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों के सोचने और समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो एक शिक्षक होता है वो छात्रों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं।
ताकि छात्र आगे बढ़ सकें और अपने जो दिमाग है उसको डेवलप कर सकें। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण में मूल्यांकन का उपयोग कब किया जाता है? जो शिक्षण है उसे मूल्यांकन का उपयोग कब किया जाता है? तो उसमें शिक्षण के दौरान और बाद में किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में अनुभव आधारित अधिगम का क्या अर्थ है? जो शिक्षा में अनुभव आधारित अधिगम का जो अर्थ है वह क्या है? वास्तविक जीवन में अनुभव से सीखना, कि जो मनुष्य है वो अपने वास्तविक जीवन से अनुभव के कारण ही वह हर कुछ सीखता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण में समूह चर्चा क्यों जरूरी है? जो शिक्षण है उसमें समूह चर्चा क्यों जरूरी है? तो छात्रों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाने के लिए। तो आपका इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। अधिगम में फीडबैक का क्या महत्व है? जो अधिगम है उसे फीडबैक का क्या महत्व है सुधारने के लिए? आपका इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। शिक्षा का किस रूप में सबसे अधिक प्रभाव होता है? जो शिक्षा का किस रूप में सबसे अधिक प्रभाव होता है? तो दीर्घकालीन और स्थायी रूप में होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? जो शिक्षण का कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? तो वह है धैर्य। धैर्य शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि एक शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? जो शिक्षा है उसमें प्रेरणा का क्या महत्व है? तो सीखने की इच्छा को जगाना ही सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में छात्रों को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो छात्रों को सफल बनाने के लिए शिक्षक को छात्रों की क्षमताओं के अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में सहयोगी अधिगम का क्या मतलब है? शिक्षा में सहयोगी अधिगम का क्या मतलब है? तो समूह में मिलकर सीखना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण के कौन से तत्व सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षण के कौन से ऐसे तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो शिक्षण, छात्र और सामग्री, क्योंकि शिक्षण, छात्र, सामग्री ये तीनों ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा प्रबंधन में सकारात्मक व्यवहार क्या महत्व है? जो कक्षा प्रबंधन में सकारात्मक व्यवहार का क्या महत्व है? तो छात्रों को प्रेरित करना। छात्रों, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम में मूल्यांकन किस प्रकार हो सकता है? जो अधिगम में मूल्यांकन वो किस प्रकार का हो सकता है? तो ये प्रारंभिक, निरंतर और अंतिम, ये उपरोक्त सभी रूप में हो सकता है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में संचार का क्या महत्व है? शिक्षा की प्रक्रिया में संचार का क्या महत्व है? तो विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान करना। विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान करना ही संचार में शिक्षण प्रक्रिया का विशेष महत्व है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में संचार का क्या महत्व है? जो शिक्षण प्रक्रिया में संचार का जो महत्व है वह क्या है? विचार और ज्ञान का आदान प्रदान करना ही संचार का विशेष महत्व है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देख लेते हैं। शिक्षक को छात्रों की समस्याओं को कैसे संभालना चाहिए? तो धैर्य और समझदारी से संभालना चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी विधि विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमता बढ़ाती है? कौन सी विधि है जो विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमता बढ़ाती है? कि समस्या पर आधारित अधिगम ही सी नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो एक शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों के साथ संवाद और सहयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में परिपेक्ष्य का क्या महत्व है? जो शिक्षा में परिपेक्ष्य का जो महत्व है वो विषय की समझ को बढ़ाना, क्योंकि अगर एक टीचर है उसको अपने विषय का अच्छा ज्ञान है तभी तो वह जाकर के बच्चों को पढ़ाएगा, इसलिए टीचर को अपने विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
93 क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो सकारात्मक माहौल बनाना ही सबसे अच्छा प्रभावी तरीका है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में फीडबैक के प्रकार कौन से होते हैं? शिक्षा में फीडबैक के प्रकार कौन से होते हैं? तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में समूह कार्य क्या लाभ होता है? शिक्षा में समूह कार्य का जो लाभ है वो क्या होता है? तो सहयोग और विचारों का आदान प्रदान। समूह में अगर हम शिक्षा सीखते हैं तो उसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके सीखते हैं। जो हमसे नहीं बचता है तो हम दूसरे को से सीखते हैं और उनको हम सिखाते हैं। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा को किस तरह व्यवहार कर रखना चाहिए? जो एक शिक्षक है उसे किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए? तो उसे सहायक और प्रेरणादायक व्यवहार रखना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में निर्देशात्मक योजना का क्या महत्व है? शिक्षा में निर्देशात्मक योजना का क्या महत्व है? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। शिक्षा को व्यवस्थित करना। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच प्रभावी संचार के लिए क्या जरूरी है? तो स्पष्ट और सरल भाषा होना शिक्षक और छात्र के बीच संचार के लिए जरूरी है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण मूल्यांकन के बाद क्या किया जाता है? शिक्षण मूल्यांकन के बाद पुनर्वलोकन और सुधार किया जाता है। बना या नहीं बना उस पर हम देखते हैं कि मूल्यांकन करते हैं कि उससे कितना बन रहा कितना नहीं बन रहा था है। फिर इसके बाद ही उसका पुनर्वलोकन किया जाता है तथा उसमें अगर नहीं बनता तो उसमें सुधार भी किया जाता है। तो आपका इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? जो शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।